फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाली कहानियों के जो सेंटेंसेस दिए होते हैं उनके बारे में पढ़ा रही हूँ। तो मैं पढ़ा रही हूँ नॉन फिनिट सेंटेंसेस, जिनमें नॉन फिनिट्स क्रियाएं दी होती हैं, बेक्रियाएं जो सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदल जाती हैं, वे फिनिट वर्ब कहलाती हैं। एग्जाम्पल समझ लें, राम इज ए डॉक्टर, आई एम अ पोस्टमैन, दे आर चेजिंग अस, यू वर चीटिंग मी, राम प्लेज क्रिकेट, ही स्टोल माई पर्स। तो राम के अनुसार इज आया, लेकिन आई के साथ एम आया, दे के साथ आर आया, यू के साथ वर है, राम प्लेज, ही स्टोल। तो ये क्रियाएं सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदल जाती हैं। अब आते हैं नॉन फिनिट्स की तरफ, जिन वर्ब्स में सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे वर्ब्स नॉन फिनिट्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल समझ लें, बी ईट टू लिव, है ना, तो हम खाते हैं जीने के लिए, टू लिव। तो ये आपकी नॉन फिट क्रिया है, इसलिए इसका सब्जेक्ट से कोई भी संबंध नहीं है, केवल इसका संबंध है ईट से। दिस इज नॉट टाइम टू स्लीप, तो ये आपके सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया नहीं बदल रही है, क्योंकि टू स्लीप सोना, इसका अर्थ नाना में ही निकलता है। इसी प्रकार से ये सभी सेंटेंसेस हैं, आप कॉपी में नोट करते चले। नॉन फिनिट्स 3 प्रकार के होते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फिनिटिव, सेकेंड टाइप पार्टिसिपल और तीसरा जीरन। तो आज मैं आपको ट्रांसलेशन सिखा रही हूँ, ट्रांसलेशन ऑफ इन्फिनिटिव सेंटेंसेस। इन्फिनिटिव जो क्रियाएं दी होती हैं, इन्फिनिटिव मोड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाने से बनता है। इन्फिनिटिव जैसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव क्रिया में फर्स्ट फॉर्म में टू लगाते हैं तो इन्फिनिटिव वर्ब बन जाता है, और वास्तव में इन्फिनिटिव क्रिया का मूल रूप ही होता है। जब हिंदी में हम ट्रांसलेशन करते हैं तो वाक्य में जो 2 क्रियाएं दी होंगी उनमें से एक क्रिया के अंत में ना होगा, जैसे टू वॉक, जैसे टहलना, टू रीड, पढ़ना। अब सेंटेंसेस पे आते हैं, एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट, एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छा समझ में आता है। झूठ बोलना पाप है, तो इसमें है आपकी फिनिट वर्ब है ना, और लेकिन झूठ बोलना ये आपकी नॉन फिनिट वर्ब है, और नॉन फिनिट वर्ब में इन्फिनिटिव का रूप है। झूठ बोलना पाप है, तो पाप है, इट इज सिन, और झूठ बोलना क्या कहा, टू टेल अ लाई। ये आम खाने में अच्छे हैं, दीज मैंगोज आर गुड, और किसमें, खाने में, टू ईट। रोगी मरने वाला था, द पेशेंट वॉज अबाउट टू डाई। मैं गाना गाने जा रहा हूँ, तो मैं आई के साथ एम आया, गोइंग, तो लेकिन ये मैं जा रहा हूँ, तो ये आपका पूरा वाक्य इसमें है, ये आपकी फिनिट वर्ब आ रही है। लेकिन जैसे ही कहें गाने, तो टू सिंग है, टू सिंग अ सॉन्ग, तो ये आपकी किस प्रकार से हो गया, ये नॉन फिनिट क्रिया इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है। अब वहाँ जाना बेकार है, टू गो देयर नाउ इज ऑफ नो यूज। इस प्रकार से वाक्यों का ट्रांसलेशन करना है, अपने कॉपियों में नोट करते चलें, अधिक समझ में आएगा। उसने हंसने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया, शी डिड नथिंग बट लाफ। लेकिन कुछ क्रियाएं होती हैं जिनके साथ में टू का प्रयोग नहीं होता है, लाफ क्रिया है, साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम की स्टोरीज को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन से जुड़े रहें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक भी करते चलें, जिससे कि मुझे समझ में आए कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रांसलेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।